नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वायदा किया है। इस बीच में उन्होंने किसानों की फसल का जो लागत है और जो कीमत है उसको 1.5 गुना करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। किसानों को 6,000 रुपया साल उनके खाते में ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है, उससे भी बात नहीं बन रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस खेती किसानी का जीडीपी में 14 से 15% कंट्रीब्यूशन है और सबसे ज़्यादा खेती पे ही इस देश में लोग निर्भर हैं, उनकी आय दोगुनी कैसे किया जाए और आय दोगुनी करने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कितनी कारगर साबित हो सकती है और इसके लिए कौन वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा एक तरह से प्रोत्साहित किया या जिसमें उनको आशा की किरण नज़र आई। तो उस व्यक्ति के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि वो व्यक्ति कितना साधारण सा एक किसान है, साधारण किसान है, जिसे कृषि वैज्ञानिक के रूप में पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। उनका नाम है सुभाष पालेकर। विदर्भ में वो खेती किसानी करते हैं और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के वो एक तरह से जनक माने जाते हैं। 72-73 में उन्होंने कृषि में स्नातक किया और उसके बाद आकर के विदर्भ में वो खेती करने लगे। शुरुआती दौर में उन्होंने रासायनिक खाद का उपयोग किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें ये लगा कि हम तो वैसे ही खेती करने लगे जिससे जैसे कि पहले आसपास के लोग कर रहे थे और उससे जो है जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। फिर उन्होंने जो पढ़ा था और जो ये उन्होंने उस दौरान पाया था कि नेचुरल फार्मिंग की जाए तो शायद उससे लागत कम होगी और उत्पादन बेहतर होगा। फिर उन्होंने इसका प्रयोग शुरू किया और इन्होंने जो प्रयोग शुरू किया है वो 85-86 में 85-86 में आकर के प्रयोग शुरू किया। उसमें क्या है कि इनका फार्मूला ये है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पानी और सौर ऊर्जा, ये जो ज़रूरत पड़ती है फसल को, और 98% तक ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है खेत में। जब उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और उस हिसाब से फसल को उगाना शुरू किया, जीवामृत का इस्तेमाल करना शुरू किया, इसमें कीटनाशक का, रासायनिक खाद का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। इन्होंने अपने हिसाब से उर्वरक का फार्मूला बनाया, कंपोस्ट का फार्मूला बनाया और वो सक्सेसफुल रहा। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये रहा कि जो हाइब्रिड बासमती है उससे 2 गुना उत्पादन हुआ इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से। 24 कुंटल धान की उत्पादन हो रहा है और पंजाब के अमृतसर में एक संस्था जो है काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कर रही है। तो हुआ क्या, बहुत मज़ेदार वाक़या है कि जब किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई तो नीति आयोग में ये बात गई कि प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे वायदा किया है और इस पे काम होना चाहिए। तो जितने भी देश के कृषि विश्वविद्यालय हैं और कृषि कॉलेजेज हैं उनसे एक राय मांगी गई और आप कह सकते हैं कि डिटेल रिपोर्ट देने को कहा गया कि कैसे किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 130 करोड़ के देश में कोई भी कृषि वैज्ञानिक, कोई भी कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति, उपकुलपति, कॉलेज का प्रिंसिपल ये फार्मूला नहीं सुझा पाया कि कैसे दोगुनी की जा सकती है, क्या क्या किया जा सकता है। तब नीति आयोग ने इसी सुभाष पालेकर से संपर्क साधा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहे थे। और फिर इनका एक्सपीरियंस बुला करके पूछा गया, उन्होंने उसमें अपनी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे इस चीज़ को हम लागू कर रहे हैं और लागू ही नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली हम उससे उत्पादित कर रहे हैं, उससे ज़मीन को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है और उत्पादन भी बेहतर हो रहा है। यानी हाइब्रिड बासमती का जितना उत्पादन होता है, हाइब्रिड वो बीज होता है जो तकनीक से तैयार किया जाता है, आधुनिक तरीके से तैयार किया जाता है, और ये नेचुरल यानी कि जो अपने खेतों में उगाते हैं फसल, उसी के बीज से खेती करते हैं, वहीं से वो खाद भी लेते हैं और वहीं से वो कीटनाशक जीवामृत जो कि जीवाणुओं से बनता है, सूक्ष्म जीवाणुओं से, वो तैयार करते हैं। फिर जब इन्होंने ये सारी जानकारी दी तो नीति आयोग को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनमें आशा की किरण नज़र आई। और अब जब 2019-20 का बजट निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री ने पेश किया तो बाकायदे उसमें जो है
ब्लू इकोनॉमी और जो है जीरो बजट खेती का जो है उन्होंने उसमें फार्मूला पेश किया और इस पे जोर दिया गया है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे जोर रहेगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि एक लागत एकदम कम हो जा रही है, यानी कहा यह जा रहा है कि जीरो, इसीलिए नाम चुना गया है कि लगभग जीरो लागत हो जा रही है। इसमें खेत की जुताई, बैल, ट्रैक्टर कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत ही नेचुरल तरीका है और वहीं से खाद बन जाना है। उसी फसल का जो अवशेष बच जाते हैं उसी से खाद तैयार हो जा रहा है। तो अब ये देखते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए बजट में वायदा कर दिया गया, इस पे आगे काम शुरू हो गया है कि इस सुभाष पालेकर जैसे कितने पालेकर निकल करके आते हैं और जो किसानों की समस्या है वो कैसे हल होती है अभी बहुत शुरुआती दौर में, लेकिन आशा की किरण नज़र आ रही है। इस पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।